अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा सांस लेने में? यहीं रहूंगा, लेके जाऊंगा तुमको छठ में, ठीक है? आखिरी समय में निकालकर बाहर फेंकवा देने वाले ज्ञानी चर्चा से आज मैं एक छोटा सा ज्ञान लेने के लिए आया हूं कि जिन बिहारी मजदूरों के भरोसे पर आज पूरा बिहार टिका हुआ है, उन बिहारी मजदूरों की सेफ्टी और सुरक्षा का आपके पास क्या इंतजाम है। और यही सवाल मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी है। बिहार के रहने वाले हरिद्वार शर्मा हमारे साथ हैं, इनके भाई अंदर फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल के अंदर आज 40 मजदूर फंसे हुए हैं पिछले 7 दिन से, और उन 40 मजदूरों में सबसे ज्यादा मजदूर बिहार, यूपी और झारखंड के ही हैं। ठीक है, तो ये परिवार है जो बिहार से आया है। 7 दिन हो गए भाई साहब, 7 दिन, मतलब समझ रहे हो ना। दिवाली के दिन ये टनल धंसा था और उस टनल के अंदर आज 7 दिन से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। उंगलियां कम है मेरे पास, लेकिन 40 मजदूर फंसे हुए हैं। 7 दिन हो गए, दिवाली आई, पटाखों पे खूब बहस हुई कि प्रदूषण पे कौन ज्ञान दे रहा है, दबा कर व्यूज आए ऐसे वीडियोस पर। और अब बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ भी आ गया है। हिम्मत रख बाबू, ठीक है? लेके जाऊंगा तुमको छठ में, ठीक है? जो मजदूर उस टनल के अंदर फंसे हुए हैं, क्या उनके घर पे भी दिवाली हुई होगी जैसी दिवाली आपने मनाई है? क्या उनके घर पर भी छठ इसी तरह से मनाया जा रहा होगा जैसे आपके घर पे मनाया जा रहा है? क्या उनके मोबाइल पर भी शुभकामनाओं के मैसेज आ रहे होंगे? क्या उन मजदूरों के परिवार वाले भी मोबाइल पर किसी को शुभकामनाएं भेज रहे होंगे? वो तो स्थिति खराब है। देखो, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक टनल का निर्माण कार्य चल रहा था। उस टनल के अंदर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे और दिवाली के दिन अचानक से उस टनल का लगभग 70 मीटर तक का हिस्सा अचानक से धंस गया। जो मजदूर अंदर थे वो अंदर ही फंस गए। पिछले 7 दिनों से उन मजदूरों को बचाने के लिए पूरी कोशिश हो रही है, ऐसी बात नहीं है। सुरंग के मुहाने पर एक मंदिर स्थापित किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लाई जा रही हैं। अगर आदमी निकालने का ये लोग काम करता तो अभी तक हमारे आदमी बाहर आगे होते। उनको बचाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। अब पूजा पाठ के साथ रेस्क्यू शुरू होगा। उन मजदूरों को बचाने में बहुत सारी मुश्किलें भी आ रही हैं। जहां दवा बेअसर हो वहां दुआ कार्य करती है। उन सब को ध्यान में रखा जा रहा है, इसलिए इतना लेट हो रहा है। नहीं, काम तो ठीक नहीं चल रहा है। 6 दिन होने का मतलब ये तो बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि बड़ी मशीनों को लगा करके रेस्क्यू ऑपरेशन अगर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो मशीन है, वो वाइब्रेट करेगी, हिलेगी। और जब वो वाइब्रेट करेगी, हिलेगी, तो बाकी का हिस्सा जो बचा हुआ है जिसमें वो 40 मजदूर फंसे हुए हैं, वो हिस्सा भी दबने का खतरा है। इस वजह से ऑपरेशन में थोड़ी सी अड़चनें आ रही हैं, लेकिन काम चल रहा है। और ऐसी बात भी नहीं है कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। बातें भी हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, न्यूज भी बन रहे हैं। बट सच ये है कि इस न्यूज पर पब्लिक का ध्यान नहीं है। उस पर जितने भी न्यूज बन रहे हैं उस पर जाकर देखिए, व्यूज नहीं आ रहे, कोई देख नहीं रहा है। मतलब किसी को किसी के जान की फिक्र ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। इंस्टाग्राम पर एक कोई आ रहा है, छोटा सा कपड़ा पहन के ऐसे ऐसे हिला रहा है, लाखों मिलियन में व्यूज जा रहे हैं। लेकिन जहां 40 मजदूर फंसे हुए हैं, कोई नहीं देख रहा भाई साहब, किसी को चिंता ही नहीं है। और इस वजह से ही न्यूज वालों ने न्यूज बनाना भी कम कर दिया। भाई उनको प्रॉफिट से मतलब है, कोई मरे जिए उनको उससे क्या लेना देना है। तो उन लोगों ने न्यूज बनाने भी कम कर दिए हैं कि व्यूज नहीं आ रहे ना, व्यूज नहीं आ गए तो पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसमें कोई धर्म का एंगल भी नहीं है ना। और पॉलिटिशियन तो चुनाव में व्यस्त है, आपको पता ही है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। हाँ, अगर कोई इसमें धर्म का एंगल होता ना, तभी यही पॉलिटिशियन कैसे नंगा नाच रहे होते, आप भी देखते। इंसान के जान की कोई कीमत नहीं बची है यार। 7 दिन हो गए, 7 दिन, लिहाजा 7वां दिन है। उसी में सोना है, उसी में रहना है, उसी में हगना है, उसी में मूतना है, उसी में खाना है, उसी में जीना भी है। बट लोगों को यहाँ इंस्टाग्राम पर रील देखने से फुर्सत नहीं है यार। इतने बड़े इंसिडेंट में एक छोटी सी अच्छी बात यह है कि उस टनल में एक पतली सी पाइप लगी हुई है, जिससे आवाजों का आदान प्रदान हो रहा है। इधर से बोला जा रहा है उस पाइप के जरिए, उधर से वो लोग बोल रहे हैं और इधर से सुना जा रहा है, इधर से बोला जा रहा है, उधर सुना जा रहा है। और शायद उसी पाइप के जरिए उन्हें खाना पानी भी दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लाई जा रही हैं रेस्क्यू करने के लिए, बट कई सारी मशीनें भी जवाब दे चुकी हैं। मजदूर हैं, आपके लिए घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, पटरियां बिछाते हैं, क्या क्या नहीं करते। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? कम से कम दुआ प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, और सरकारों पे भी थोड़ा प्रेशर भी डाल सकते हैं हम चाहे तो।
ताकि उनका ये जो दिमाग है ना, जो 24 घंटे सिर्फ चुनाव प्रचार में बिजी रहता है, उसको हम चुनाव प्रचार से कुछ समय के लिए बाहर ला सकते हैं, ताकि वो अपने चुनाव प्रचार से निकल के थोड़ा फोकस इधर भी कर सके। बट हमें इंस्टाग्राम पर रील, हिंदू मुस्लिम वाले पोस्ट, हिंदू मुस्लिम वाले डिबेट, इन सब से फुर्सत मिले तब ना हम कुछ करें। थोड़ी इंसानियत बची हो तो प्रार्थना जरूर करना, उनके लिए दुआ जरूर करना।